फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बाय वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मैं ट्राई करती हूँ आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है एल्गोरिदम से पहले। ठीक है, तो डिस्क शेड्यूलिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है किसके लिए, ताकि वो मैनेज कर पाए उस ऑर्डर को जिस ऑर्डर में डिस्क आईओ रिक्वेस्ट्स प्रोसेस हो रही हैं। मतलब कि कौन सी रिक्वेस्ट पहले प्रोसेस करनी है, कौन सी रिक्वेस्ट बाद में प्रोसेस करनी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग। तो डिस्क शेड्यूलिंग को हम आईओ शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। चाहे डिस्क शेड्यूलिंग आता है या आईओ शेड्यूलिंग, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो मेन गोल आपका डिस्क शेड्यूलिंग का क्या है कि आपकी जो परफॉर्मेंस ऑफ डिस्क ऑपरेशन है उसको ऑप्टिमाइज़ करना, जो आपका टाइम लग रहा है इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटा उस टाइम को रिड्यूस करना, ताकि जल्दी जल्दी से ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस बहुत कम टाइम में हो पाएँ और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, सिस्टम की एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो बाद में देखेंगे, पहले हम जस्ट ब्रीफ डिटेल ऊपर से थोड़ा सा देख रहे हैं इन चीज़ों को। देखो, हमारे पास जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है ना, ये मैनेज करते हैं कि आपका डेटा जो है ये कहाँ से रीड करना है हार्ड डिस्क में और कहाँ पे राइट करना है। अब ये एल्गोरिदम्स जो है ये उन ऑर्डर को डिटरमाइन करने में हमारी मदद करते हैं जिस ऑर्डर में आपको डिस्क रीड करनी है, डिस्क की रिक्वेस्ट्स को रीड करना है या डिस्क की रिक्वेस्ट्स को राइट करना है। ठीक है, तो इससे आपकी जो ओवरऑल स्पीड जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी और अगर हम बात करेंगे एफिशिएंसी की तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो अब थोड़ी सी कुछ टर्म्स हैं जो आपकी डिस्क शेड्यूलिंग के साथ एसोसिएट हैं, ये टर्म्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीक टाइम क्या है। सीक टाइम वो टाइम है जो टाइम लगता है एक डिस्क आर्म को टू लोकेट योर स्पेसिफिक ट्रैक, कि किस ट्रैक से आपको डेटा रीड करना है और कहाँ पे आपको डेटा राइट करना है। तो वो एल्गोरिदम, जिस एल्गोरिदम का सीक टाइम सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, तो वो एल्गोरिदम माना जाएगा इट इज़ अ बेटर एल्गोरिदम। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है रोटेशनल लेटेंसी। तो रोटेशनल लेटेंसी जो है ये वो टाइम है जो आपका सेक्टर ऑफ डिस्क लेता है इन ऑर्डर टू रोटेट इट्स पोजीशन, कि जहाँ से ये डेटा रीड राइट जो हेड्स हैं उनको एक्सेस कर पाए। तो अगेन वो एल्गोरिदम, जिस एल्गोरिदम का रोटेशनल लेटेंसी मिनिमम होगी वो एल्गोरिदम माना जाएगा इट इज़ द बेस्ट एल्गोरिदम। अब ट्रांसफ़र टाइम, तो ट्रांसफ़र टाइम वो टाइम है जो हमें लगता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द डेटा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करेगा रोटेटिंग स्पीड ऑफ डिस्क और डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ बाइट्स जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जितनी बाइट्स ट्रांसफ़र करें और स्पीड क्या है आपकी रोटेटिंग डिस्क की, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफ़र टाइम निकाला जाता है। फोर्थ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए है सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफ़र टाइम। इन तीनों टाइम को जब हम सम अप करेंगे तो रिजल्टेंट आपका जो टाइम आता है दैट इज़ कॉल्ड ए डिस्क एक्सेस टाइम। तो इनको आपका, उसके लिए आपको सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी एंड ट्रांसफ़र टाइम पता होना चाहिए। फिफ्थ हमारे पास डिस्क रिस्पॉन्स टाइम। तो ये वो एवरेज टाइम है जो आपकी रिक्वेस्ट वेट करती है, जिस टाइम में वेट करती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स आईओ ऑपरेशन। तो जिस टाइम में ये वेट कर रही है उस टाइम को हम बोलते हैं डिस्क रेस्पॉन्स टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके कुछ टर्म्स जो आपको ज़रूरी अंडरस्टैंड करने थे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि डिस्क शेड्यूलिंग क्या है। तो अब पहले हम देखते हैं गोल्स क्या हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के, क्यों हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले सीक टाइम को मिनिमाइज़ करना, इसका पहला गोल है। सेकेंड, थ्रूपुट को मैक्सिमाइज़ करना, ये इसका सेकेंड गोल रहेगा। थर्ड हमारे पास अगर लेटेंसी की बात करेंगे तो ये भी मिनिमम होनी चाहिए। फोर्थ, फेयरनेस, ये भी गोल है ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। एंड फिफ्थ वन इज़ एफिशिएंसी इज इन योर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये कुछ गोल्स हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं दैट इज़ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कौन से हैं। बहुत सारे एल्गोरिदम्स आपको डिफरेंट बुक्स पे, डिफरेंट साइट्स पे बहुत एल्गोरिदम्स मिलेंगे। अब सबको डिस्कस नहीं कर सकते, हम कुछ एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। पहला है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, सबसे आसान, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें जो रिक्वेस्ट्स आपको आ रही हैं, जिस ऑर्डर में वो आ रही हैं उसी ऑर्डर में हम उसको प्रोसेस करते हैं। मतलब जो पहले आएगी उसको पहले सर्व किया जाएगा, दैट इज़ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। सबसे इजी एल्गोरिदम है। तो अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए
ये है मेरे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला प्रोसेस आ रही है 0, 16, 24, 43, 50, 82। सपोज़ आपका ऑर्डर जो है रिक्वेस्ट का वो है 82, 170, 43, 140, 124, 16 एंड 190। रीड राइट हेड यहाँ पे कहाँ पे है? 50 पे। ये देखिए एरो से आपको यहाँ पता चल रहा है स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, ये 50 पे हो रहा है। तो रीड राइट हेड कहाँ पे है आपका? 50 पे है, ठीक है। तो ये देखिए अब कौन सी रिक्वेस्ट पहले आ रही है उस रिक्वेस्ट को हम पहले सर्व करेंगे, जो रिक्वेस्ट बाद में आ रही है उसको बाद में करेंगे। यहाँ 50 पे हमारा रीड राइट हेड है तो वहाँ से हमारी रिक्वेस्ट स्टार्ट हो रही हैं। तो ऑर्डर आप नोट कर लीजिए, मैंने क्या बोला, स्टार्ट हो रहा है 80 से 170, 43, 140, 124, 16 एंड 190। तो टोटल ओवरहेड मूवमेंट जो होगी वो क्या है? दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्क आर्म। कैसे चलेगी आर्म? तो ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी उसके लिए। जो ऊपर आपको मैंने बताया था 82, 170, वो आपने नोट किया होगा। तो उनमें से सब्ट्रैक्ट करनी है ये सारे सम्स। तो आपका जो रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है इनको प्लस माइनस करने के बाद तो दैट इज़ इक्वल टू 642। तो आपका जो टोटल ओवरहेड मूवमेंट होगी, टोटल डिस्टेंस जो है आपकी डिस्क आर्म कवर कर रही है तो वो होगी 642। तो ये है आपका रिजल्ट। अब एडवांटेज देखेंगे, यहाँ अगर इस एडवांटेज देखेंगे इस एल्गोरिदम की, तो यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट को एक फेयर चांस मिलता है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट इनडेफिनिट पोस्टपोन नहीं होती। जो रिक्वेस्ट पहले आ रही है उसको हम पहले प्रोसेस करेंगे तो पोस्टपोन यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं होती है। लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं। पहली कि यहाँ पे ये वाला एल्गोरिदम सीक टाइम को ऑप्टिमाइज़ नहीं करता, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकंड इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो आपकी सर्विसेज हैं तो ज़रूरी ये इट मे नॉट प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज। तो ये इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। सेकंड हमारे पास एल्गोरिदम आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द SSTF, दैट इज़ शॉर्टेस्ट सीक फर्स्ट टाइम फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, वो रिक्वेस्ट्स जिनका सीक टाइम कम है उसको पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे हम नहीं देखते हैं जो पहले आई उसको करेंगे, नहीं, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट्स आ रही हैं पहले हर एक रिक्वेस्ट का एडवांस में ही सीक टाइम कैलकुलेट किया जाता है और उनको एक क्यू में रखा जाता है। उसके बाद वो शेड्यूल किए जाती हैं अकॉर्डिंग टू दियर कैलकुलेटेड शेड्यूल सीक टाइम जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट्स को हमने ऑलरेडी अब कैलकुलेट कर दिया सीक टाइम, इनको हमें क्यू में रख दिया। तो पहली रिक्वेस्ट जो होगी जो डिस्क आर्म के नज़दीक होगी पहले एग्जीक्यूट वही होगी, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा? सीक टाइम। नाम से ही आपको याद रहेगा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ये देखिए यहाँ पे सपोज़, अब यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट लिख लीजिए, नोट कीजिए। सपोज़ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट है 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190 और करंट पोजीशन जो रीड राइट हेड की है वो है 50, ठीक है। 50 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आप नोट कर लीजिए जो मैंने ऑर्डर बोला। अब देखो, अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्क आर्म क्या होगी, जो मैंने आपको बताया ऊपर आपने वो नोट किया होगा। करंट पोजीशन आपकी डिस्क की 50 है। तो ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, प्लस माइनस किए हैं, और जब हमने ये कैलकुलेशन की तो उसके बाद हमारा जो रिजल्टेंट आंसर आया है दैट इज़ द 208। दैट मीन्स यहाँ पे जो टोटल टाइम आपकी डिस्क को लगेगा वो कितना लगेगा? 208। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज इस वाले एल्गोरिदम्स की ये है कि यहाँ पे एवरेज रिस्पांस टाइम डिक्रीज़ होता है, ठीक है। थ्रूपुट की बात अगर करते हैं तो थ्रूपुट इंक्रीज़ हो जाता है, ये इसकी एडवांटेज है। अब अगेन एडवांटेज हैं तो फिर इसकी डिसएडवांटेज भी होंगी। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमें एडवांस में सीक टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है जो कि काफ़ी प्रॉब्लमैटिक और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेकेंड है हमारे पास स्टारवेशन। कुछ रिक्वेस्ट स्टारवेशन कंडीशन में चली जाती है। क्यों? अगर कोई रिक्वेस्ट है जिसका सीक टाइम बहुत ज़्यादा है और इनकमिंग रिक्वेस्ट जो है उनका सीक टाइम बहुत कम है, तो बाकी इनकमिंग जो है जिनका कम है वही प्रोसेस होती जाएंगे और जिसका हायर था वो स्टारवेशन वो कभी भी नहीं हो जाएगी फुलफिल और वो स्टारवेशन में चली जाएगी। देन देयर इज स्कैन। तो ये एल्गोरिदम क्या करता है, ये स्कैन करता है सिलेंड्रिकल पोजीशन में राउंड। ये स्टार्ट करता है डिस्क के बैक से अप टू फोर्थ। देखो क्या है यहाँ पे हेड से, जो हेड है हमारा, हेड स्टार्ट करता है चलना एक एंड ऑफ द डिस्क और उसके बाद सिंपली चलता जाता है, घूमते घूमते सर्विस करता है एंड चलता जाता है लास्ट पे। तो बिटवीन में जितनी भी रिक्वेस्ट्स आती हैं हेड से जब स्टार्ट करेगा टेल तक, उस सबको ये प्रोसेस करता जाता है। अब जब ये दूसरे एंड पे पहुंच गया तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, जब दूसरे एंड पे पहुंच गया वहाँ पे हेड अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है वापस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। उस टाइम पे जो बीच में सर्विसेज और आती हैं
उनको प्रोसेस करता जाता है और अगेन यही सेम जो स्टेप्स है ये रिपीट करता जाता है। तो इसको हम एलिवेटर एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द एलिवेटर एल्गोरिदम, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे स्कैन एल्गोरिदम को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसको एलिवेटर तभी बोलते हैं क्योंकि ये एलिवेटर की तरह काम कर रहा है। अगेन एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पे कुछ एड्रेसेस हैं, पहले आप कॉपी में नोट कीजिए 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190। ठीक है, ये है वो ऑर्डर जिस ऑर्डर में आपकी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। ठीक है, अब आपका रीड राइट जो आर्म है वो दिया गया है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 50 से, क्योंकि लाइन आपकी 50 स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे टोटल ओवरहेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होगा आपका 199 माइनस आपका रीड राइट हेड है जहाँ पे 50 पे -50 एंड प्लस 199 माइनस आपकी जो रिक्वेस्ट थी 16। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर आता है आपका 332। इसकी एडवांटेज थ्रोपुट की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी हाई रहेगा इसका थ्रोपुट, ये एक एडवांटेज है इसकी। सेकंड हमारे पास बात करेंगे तो दैट इज़ वेरी लो वेरिएंस इन योर रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम में वेरिएंस नहीं आती। तो थर्ड की बात अगर करेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम एवरेज जो है दैट इज़ वेरी एवरेज एंड गुड रिस्पॉन्स टाइम। तो डिसएडवांटेज भी होंगी इस एल्गोरिदम की। डिसएडवांटेज इसकी सबसे बड़ी ये है कि वेटिंग टाइम जो है इट्स वेरी लॉन्ग, सिंपली वी कैन से दैट इट हैज़ वेरी लॉन्ग वेटिंग टाइम। हो गया हमारे पास। अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, अब है सी स्कैन। स्कैन एल्गोरिदम में क्या होता था, डिस्क आर्म क्या करती थी, ये स्कैन करती थी उस पाथ को जिसको इसने स्कैन किया है ऑलरेडी आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। जब ये स्टार्ट से एंड तक पहुंची तो एंटी क्लॉक में ये वापस चलती थी। ठीक है, तो इस देखो सीधा इसने हेड से जब स्टार्ट किया लास्ट पे पहुंची तो लास्ट से फिर इसने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन स्टार्ट की। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसी रिक्वेस्ट्स भी होती हैं दूसरी एंड पे जो वेट कर रही होती, या तो ज़ीरो रिक्वेस्ट या कुछ ऐसी, या तो कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है सब होगी, या तो कभी ऐसा होगा कुछ रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग रह जाती हैं इस स्कैनड एरिया में भी। जो इसने स्कैन किया है हेड से लेके एंड तक, एंड से वापस, तो कुछ रिक्वेस्ट्स वेट करती रहती हैं और वो पेंडिंग रह जाती हैं। तो हो गई प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए जो एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द सी स्कैन एल्गोरिदम। दैट मीन्स इट्स द ऑल्टरनेटिव ऑफ स्कैन एल्गोरिदम। यहाँ पे डिस्क आर्म रिवर्स अपना डायरेक्शन नहीं करता है एंड पे, बल्कि ये वहीं से स्टार्ट करता है अपना सर्विस। स्टार्ट पे गया एंड पे, एंड वापस फिर स्टार्ट से एंड पे जाएगा। ये वापस अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करेगा बल्कि वापस आगे 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 घूमता जाएगा। तो ये है हमारे पास सी स्कैन एल्गोरिदम। ठीक है, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में ट्राई कर रही हूँ आपको अंडरस्टैंड हो जाए। फिर था हमारे पास लुक। देखो अब लुक एल्गोरिदम जो है ये स्कैन एल्गोरिदम की तरह है, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्कैन एल्गोरिदम, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिस्क आर्म है ना, ये देखो क्या करती है, स्कैन में सीधा जाती थी हेड से लास्ट तक एंड लास्ट से रिवर्स होके फिर फर्स्ट तक। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टार्ट हो गई एंड सपोज ये मिडिल में पहुँच गई। मिडिल में जो इसकी रिक्वेस्ट है ये लास्ट रिक्वेस्ट है, इसके आगे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये फजूल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी, एंड तक नहीं जाएगी, ये इस वाली को करेगी, प्रोसेस करेगी और यहीं से वापस अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगी। एंड तक जाने की इसको ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे लास्ट रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस किया और उसके बाद वहीं से रिवर्स हो गई। तो ये है डिफरेंस लुक और स्कैन में। छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, आप ध्यान से देखोगे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। 6 है हमारे पास RSS, रैंडम शेड्यूलिंग। अब देखो ये भी बहुत ही इजी है, ये हम उन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे आपकी शेड्यूलिंग में रैंडम एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे प्रोसेसिंग टाइम रैंडम है, आपके रैंडम ड्यू डेट्स हैं, आपके रैंडम वेट्स हैं। तो ज़्यादातर ऐसे एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, सिमुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। कौन से? RSS एल्गोरिदम। बहुत ही इजी एल्गोरिदम था ये। अब एक और एल्गोरिदम है दैट इज़ LIFO, लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये उल्टा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का। यहाँ पे जो नए जॉब्स आ रहे हैं सबसे पहले वही सर्विस हो जाएंगे, सबसे पहले उन्हीं को प्रोसेस किया जाएगा। जो पुराने वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको नहीं, जो वहाँ पे लास्ट पे जॉब आ रहे हैं उनको पहले प्रोसेस किया जाएगा। और सेम इसी तरह से जो सबसे पहले आए हैं उनको सबसे लास्ट पे शुरू किया जाएगा। तो ये था आपके सब एल्गोरिदम्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो गया आप कमेंट कर सकते हैं। आप इसमें मैंने आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आपको हर एक न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।